3-4 गोलियों के साथ इनकी 170 फास्टिंग, 255 रैंडम और HbA1c तकरीबन 8.9। अल्टीमेटली सारी इनकी गोलियां बंद हो गई। गोलियां बंद हुई तो उसके बाद इनके रिजल्ट्स, गोलियों के बाद बंद होने के बाद रिजल्ट्स ये आना शुरू हो गए कि फास्टिंग इनकी 110 के करीब, जो 170 थी गोलियों के साथ 3-4 गोलियों के साथ जी, और अब बगैर गोलियों के इनकी 110 के करीब, और जो रैंडम पहले 250 के करीब आ रही थी अब वो रैंडम इनकी आ गई 125 के करीब। इनका HbA1c की क्या पोजीशन सर जब ज्वाइन किया था तब तो 8.9 यानी कि 9 था। अब 90 दिन का हमारा प्रोग्राम था, तो जैसे ही इनका खत्म हुआ तो अब मैं आपको सर जो चीजें दिखाने लगा हूं, बताने लगा हूं, वो तो सर आपने कहना इतने अच्छे तो मेरे भी रिजल्ट नहीं है। तो अब सर इनका HbA1c, इन्होंने अंडे बगैर जर्दी के खाए होंगे, गोश्त भी नहीं खाया होगा, देसी घी भी नहीं खाया होगा। इन्होंने कोई अंडा छोड़ा ही नहीं, मतलब जर्दी समेत खिला दिया, जर्दी समेत खाया अंडा इन्होंने। और ट्राइग्लिसराइड 99 पे आ गए, 99 पे। सर जी तुसी की करते थोड़े हाथ से जो शोफ की है? सर देखिए सिंपल फार्मूला है, पब्लिक को सुबह से लेकर शाम तक बताते हैं। अभी आपकी शुगर रिवर्स होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है कि ये कोई मुझे वो फरिश्ता मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 2 फरिश्तों के सेंटर में बैठा हूँ। असर ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। जैसा कि आप जानते हैं मैं फातिह अबीतस हूँ। आज हमारे इस खुसूसी पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं वो इस्लामाबाद से आए हैं। उनका नाम है अब्दुर्रहमान साहब। हमारे सीज़न 35 में थे। 2014 में उनको शुगर हुई थी। इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है कॉमसेट, उसमें ये काम करते हैं। तो आज वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, आपको लाइव दिखाएंगे, और साथ ही उनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर महबूब साहब जी, मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इतना सफ़र करके आप आए और बारिश में आप आए। क्या हाल है आपका? जी सर, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी टीम का, न्यूट्रिशन का, और सबसे बढ़ के हमारे डॉक्टर महबूब साहब बैठे हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बगैर मेडिसिन के जो शुगर रिवर्स की है। तो मैं अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद इन पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, थोड़ी सी कहानी सुनाए कि कब हुई शुगर, कैसे पता चला था आपको? सर हमारा सालाना एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, उधर हमारे बड़ा अच्छा एक सेटअप है, मेडिकल सेंटर है, उधर सालाना टेस्ट होते हैं हमारे। उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ओके, हार्ट, तो वहाँ पे निकल आया कहीं? वहाँ पे जून 2014 में जब शुगर चेक की तो 350 के करीब थी। पहली दफा 350। तो जब सुना तो मुझे झटका लगा 440 वोल्ट का। तो अच्छा। जब ये मेरी बात नहीं है, मैं काफी लोगों से सुना है, बल्कि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे 2 हफ्ते मेरा ख्याल नींद नहीं आई शुगर की वजह से। फिर शुगर की वजह से नहीं, शुगर का जब पता चला है तो हमारी डॉक्टर उधर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी हैं, डॉक्टर नादरा, मैं उनका नाम जरूर दूंगा। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि परेशान नहीं होना, आप अपना वेट लूज करें, सबसे पहले वॉक करें, वर्जिश करें। कितना वजन था उस वक्त आपका? उस वक्त मेरा 100 प्लस था सर। 100 प्लस? अभी कितना है भाई? अभी 78 सर। कमाल है भाई, है? पूरे 22 किलो वजन इन्होंने कम कर लिया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, पॉलीक्लिनिक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं शुगर के, उनके पास चले जाएं। उस वक्त उनकी यही थी, मेरे ख्याल में 58 के करीब, अभी तो वो रिटायर हो गए होंगे। अच्छा। जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स उनको चेक करवाई तो उन्होंने कहा जी आप समझे कि आप तो गए हैं, आप गए। ये डॉक्टर कह रहे हैं? ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और सीनियर डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर है बेचारे वो। तो मैं तो और परेशान हो गया, कहता जी आपका पाँव कटेगा। मतलब स्टार्ट ही पाँव कटने से? पाँव से उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे वो फरिश्ता जान लेता है ना, पाँव से स्टार्ट हो गया। तो मुझे भी वो फरिश्ता ही नजर आया कि ये वही फरिश्ता शायद आ गया मेरे सामने बैठा, मौत का फरिश्ता। तो मैं तो पहले बहुत परेशानी में था। जब उनकी बातें सुनी कि पाँव कटेगा, फिर टांग कटेगी, फिर अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, तो आपने ये मेडिसिन खानी है, और मेडिसिन नहीं खाओगे तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है। जो चीजें आपको बताई है ना, फिर उधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ओके। तो जब मेडिसिन उसने ढेर सारी लिख दी, तो मैं एक स्टाफ ग्रेड का बंदा था, तो मैं तो इतनी मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तो साथ साथ फिर टेंशन, साथ मेडिसिन, साथ शुगर,
ये सारी चीज़ों ने मुझे घेर लिया एकदम से, तो बड़ी परेशानी बनी कि ये बच्चों को पालूंगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे साथ हैं, माशाल्लाह। तो उस वक्त बच्चे भी छोटे थे, किसी की ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं ये हुई। 2014 की बात बता रहे हैं। 2014 की बात ओके। है। तो लेकिन मैंने पता करता चला ऐसे ही रिसर्च पे रिसर्च, मुझे पता चला कि बगैर मेडिसिन के भी जो है ना, ये 2020 के बाद मुझे पता चला। ओके। 2020 तक मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ना मैंने कोई देसी, ना कोई अंग्रेजी, ना कोई ये इन डॉक्टर की गोलियां खाते रहे आप? मैं खाता रहा हूँ, अच्छा। लेकिन उनका माइंड ये था कि 2 mg से स्टार्ट करवा के आपको 1000 mg पे ले जाएंगे, उसके बाद इंसुलिन के बाद डोज बढ़ेगी, शुगर नहीं कंट्रोल होगी। अच्छा। हाँ, ये उनके अपने था कि ये इसका इलाज कोई नहीं है। नहीं, इलाज तो चलो ठीक है, हाँ, नहीं है, नहीं है, लेकिन लेकिन- रुक तो जाए कहीं पे। नहीं रोकनी, अगर वो शुगर रोक देंगे तो उनकी रोटी रुक जाएगी। सर वो तो कहते हैं कि आपने सिर्फ मुझे जो मना किया ना, मैंने कहा मुझे कुछ का परहेज बता दें। हाँ, परहेज बता दें, तो मैं उनको परहेज तो करूँ। उनको जी आपने मीठी चाय नहीं पीनी, कोई मिठाई शाई नहीं खानी, बस ये मीठी चीजें को परहेज करें। तो ये तो बस मुझे इतना परहेज है। इतना ही परहेज है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि 1 कप चाय में चीनी का डलता है, और जो हम एक रोटी खाते हैं उसमें 18 चम्मच चीनी के होते हैं। रोटी नहीं बंद करनी, अगर रोटी बंद कर दी तो उधर डॉक्टर साहब की रोटी बंद हो जाएगी। इधर मरीज की रोटी बंद हुई, उधर डॉक्टर साहब की रोटी रोजी बंद हो गई। तो ये रोटी खिलाना हमारे डॉक्टर साहबान का जरिया मुआश है। ठीक है। अगर पेशेंट रोटी नहीं खाएगा तो फिर तो वो बेचारा ठीक हो जाएगा। फिर तो ठीक हो जाएगा। ठीक फिर हो आने की जाएगा। जरूरत क्या है? मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ जो टीचर यामा मोटरसाइकिल पुराने मॉडल के होते थे उस पे आते थे। अभी उनके पास GLI गाड़ियाँ, होंडा स्विफ्ट गाड़ियाँ, बैरिया टाउन में बड़े बड़े उनके जो घर, वो किधर से आए हैं? उतने मरीज नहीं बाहर बैठे होते जितने मेडिकल रैप बाहर बैठे होते हैं। मेडिकल स्टोर से इनका कमीशन, लेबोरेटरी से इनका कमीशन, ड्रिप माफिया वो इनको कारें दे रही है। ये ड्रिप माफिया पहली दफा सुना अच्छा, मैंने। ड्रिप, मैं भी पहले तो ड्रिप माफिया। ड्रिप, वैसे हाँ जी। आपस की बात है, अस्पताल में जाओ तो वो ड्रिप तो फौरी लगा देते पहले हैं। ड्रिप लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। जो जीपीज खास हाँ, तौर पे GP कोएक्स है ना, कोएक्स है। कोएक्स नहीं, सर, वो तो जीपी भी जो जीपीज है ना वो भी कोएक्स ही बने होते हैं। सर वो बहुत ज्यादा ड्रिप्स लगवाते हैं, और वो बीच में स्टीरॉइड्स डाल के, हाँ। और रंग बिरंगी सी सर वो उसमें वो डाल देते खूबसूरत हैं। बड़ी लगती है। सर स्मेल बड़ी आती है। वो पूछते हैं सादा ड्रिप लगाएं या फलों वाली लगाएं? अच्छा, ये भी चल रहा है। हाँ, ये सर वो- सादा या फलों वाली? हाँ, फलों वाली, जिसमें अच्छा। सर ये टीका ताकत का डाल अच्छा, देते हैं। ताकत का टीका। अच्छा, आप उस डॉक्टर के पास भी गए फिर, और कहाँ कहाँ पे आपने फिर घूमे फिरे? सर मुझे ना एक मेरा ज़हन मुतमिन नहीं था ये Okay. मेडिसिन पे, मैं ले लेता था, लेकिन जब कंट्रोल एक चीज नहीं कर रही तो उसका लेने का मकसद तो नहीं है, उसमें कुछ तो पीछे है ना, जो कुछ चीज है जो को बंदे को खराब कर रही है। वो कभी मेडिसिन छोड़ दी, कभी खा ली, कभी देसी अद्वियात पे आ गया, तो लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। शुगर कंट्रोल नहीं हुई? शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर बीच में मुझे एक बड़े अच्छे साहब, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं जी आप कोई भी ये रोटी छोटी ना खाएं। मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन लास्ट में जब उसने कहा जी मेरा नाश्ता है वो आप लेंगे, मैंने अच्छा। कहा ये भी चूरन बेचने वाला, मेरा इस पे भी जो है ना, मतलब नाश्ता अपना जो बेच रहा है बंदा। बेच रहा है बंदा। तो उसने कहा जी नाश्ता लें आप, बस वो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा आजकल डॉक्टरों ने कुछ एक दो हाँ। डॉक्टरों ने सब शुरू कर दिया शुरू नाश्ते कर- बेचना। नाश्ते बेच रहे हैं सर, प्रैक्टिस बहुत से जरा बात नहीं बनी। तो नाश्तों पे आ गए हम। भाई तो ये भी इस्लामाबाद से आए हैं। वो नाश्ते बेचने वाला डॉक्टर भी इस्लामाबाद में है उसने। तो हमारे मोहसिन है बड़े, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से दे, हम लोग मेरी दुआ को हैं, लेकिन मैं मुतमिन ज़हनी तौर पे मुतमिन नहीं हूँ। तो फिर आस्ता ये मुझे किसी ने बताया ये, फिर मैं एक आपको और मजे की बात बताऊं कि एक माफिया तो ये है ना जो शुगर माफिया है, इनके साथ ही एक और माफिया जुड़ा हुआ है। ये आपको बेहतर पता होगा सर्वे के मुताबिक कि कितने लोग शुगर पेशेंट होंगे, करोड़ों में तो होंगे मेरे ख्याल में। 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। 3.5 3.5 करोड़ लोग जब मीठी चीजें नहीं खाएंगे तो वो जो मीठा बेचने वाले तो उनकी दुकानदारी तो खत्म हो गई। बिल्कुल, वो शुगर फ्री आएगा। हाँ, वो शुगर फ्री। फिर कहते हैं जी आप ये बिस्किट लें, ये कुकीज हैं, ये
बैरियर टाउन इस्लामाबाद में कुकीज, हम तो सादे लोग हैं ना, पेंडू बिस्कुट कहते हैं, उनके लिए कुकीज लें। तो थोड़े मतलब बर्गर भी लगता है ना जी, कुकीज कहता हुआ ना, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा भी लगता है। पढ़ा लिखा लगता है। ये जी शुगर फ्री है और हम बड़े ना सर बड़े हम ना वो खाते हैं, फिर शौक से खाते हैं हाँ कि ये कुकीज है, ये बिस्किट नहीं है। कुकीज खा रहे ये हैं। बिस्किट से शुगर बढ़ती है, कुकीज से नहीं बढ़ती। ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री कुकीज। शुगर फ्री कुकीज। वो भी एक माफिया के साथ मिला। इनका कजन है वो, मैं उनको कजन बोलूंगा। असल में ये फूड कंपनीज और ये बिग फार्मा, बिग फूड, ये वाली कंपनी, ये दोनों मिला के शुगर माफिया बनता है। शुगर माफिया बनता है। फिर हाँ। मशरूबात है, हाँ। जो किसी के पास मेहमान जाए ना, तो वो कहता है यार इसने खाया कुछ नहीं, उसके दिल को धक्का लगता है कि चले यार वो ना इसको डाइट मंगवा दें। पीने वाला भी बड़ा मुतमिन होकर पीता है और पिलाने वाला भी कहता है चले यार मैंने मेहमान को खुश कर दिया है। बिल्कुल। मैंने वो डाइट पी के भी सर अपनी 2 घंटे बाद चेक किया, लेकिन आसमान पे। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है कि ये कोई मुझे को फरिश्ता मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 2 फरिश्तों के सेंटर में बैठा हूँ। असर ना करे तो ये आपने पहले डॉक्टर को कह दिया फरिश्ता पाँव से जान निकालता है, अब हमें भी फरिश्ता कह रहे हैं। देखिए अल्लाह पाक ने भी फरिश्ते रखे हुए हैं अलग अलग से, कोई जान डालने वाला फरिश्ता है, कोई जान निकालने वाला फरिश्ता है। तो ये अल्लाह पाक आप लोगों को इज्जत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं आपके लिए, मेरे बच्चे आपके लिए दुआ गो हैं माशाल्लाह। तो अभी आपकी शुगर रिवर्स होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब जरा ना डॉक्टर महबूब साहब आपके डॉक्टर हैं, इनसे जरा पूछता हूँ कि आपकी रिपोर्ट्स की क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब आपके पास ये कब आए थे और ये सीजन 35 जी जी है? ठीक है सर, इनका बेसिकली सीजन 35 है। ये 3 अप्रैल से मेरी इनकी कंसल्टेशन हुई थी। 3 अप्रैल 2025 इसी साल है। बड़ा परेशान थे उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने अपने तौर पे काफी सारी चीजें सीखी हुई थी, लेकिन वो जिंदगी में कैसे लानी है, वो इसकी जुस्तजू थी उन्हें कि भाई कैसे मैं अपनी जिंदगी में लेके आऊँ। गोलियां खा रहे थे। जब इनकी स्टार्ट में फास्टिंग सर हमारे पास 170 आ रही थी, फास्टिंग 170 आ रही थी, और रैंडम रीडिंग इनकी 250 के करीब 250 पे थी। और जब इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, ये ऑलरेडी अपना 10 किलो वजन कम कर चुके हुए थे, 100 से 90 पे आ चुके हुए थे। 100 से 90 पे आ चुके। ओके ओके। तो इन ऐसी कंडीशन में टास्क ये था कि HbA1c इनकी 8.9 पे थी। 8.9 ये तकरीबन 9 पे पहुंच चुकी थी। तो 9 HbA1c, 90 किलो वजन और इतनी हाई फास्टिंग रैंडम और गोलियों के साथ। गोलियों के साथ तकरीबन ये कॉम्बिनेशन में 3 से 4 एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे थे। 3-4 गोलियों के साथ इनकी 170 फास्टिंग, 255 रैंडम और HbA1c तकरीबन 8.9। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ से सर हमने सफ़र शुरू किया 3 अप्रैल 2025 से। ओके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जैसे ही इनको नो GPS डाइट प्लान स्टार्ट किया, इनको डिसिप्लिन सिखाया, वॉक कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, ज़िंदगी में नींद का क्या हमारा रोल है और नींद कितनी ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई और इन्होंने लिया, अमल किया। He was a good patient as well. गुड पेशेंट। वो ये क्योंकि सर ये ऑलरेडी तंग थे ना, 2014 से 2025 तक एक बंदा दवाइयों का सताया हुआ है। बिल्कुल। और हर तरह का फॉर्मेट वो यूज कर चुके हैं, वो चाहे वो हिकमत वाला, चाहे वो अंग्रेजी दवाई वाला, वो सारे कर चुके हैं। वो बेसिकली तंग थे, फुल तंग थे। मुझे कंसल्टेशन में पता चल गया, मैंने कहा अब्दुर्रहमान साहब तो फुल उन्होंने हैंड्स अप किया। बिल्कुल। मामला सर आगे चलते कि इनकी एक गोली बंद हुई, फिर इनकी दूसरी गोली बंद हुई, कॉम्बिनेशन में इनकी दवाइयाँ चल रही थी। अल्टीमेटली सारी इनकी गोलियां बंद हो गई। गोलियां बंद हुई तो उसके बाद इनके रिजल्ट्स, गोलियों के बाद बंद होने के बाद रिजल्ट्स ये आना शुरू हो गए कि फास्टिंग इनकी 110 के करीब। वाह। जो 170 थी गोलियों के साथ 3-4 गोलियों के साथ जी। और अब बगैर गोलियों के इनकी 110 के करीब 110 पे। और जो रैंडम पहले 250 के करीब आ रही थी, अब वो रैंडम इनकी आ गई 125 के करीब। 125 क्या कमाल। 125, 130, 120, 140 इस रेंज में इनकी रैंडम रीडिंग आना शुरू हो गई। इनका HbA1c की क्या पोजीशन सर? सर जब ज्वाइन किया था तब तो 8.9 यानी कि 9 था। अब 3 महीने इनके 3 जुलाई 2025 को पूरे हो गए। 90 दिन का हमारा प्रोग्राम था, 3 अप्रैल से शुरू हुआ, 3 जुलाई को खत्म हुआ। ठीक है। तो जैसे ही इनका खत्म हुआ तो अब मैं आपको सर जो चीजें दिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, वो तो सर आपने कहना इतने अच्छे तो मेरे भी रिजल्ट नहीं है। तो अब सर इनका HbA1c है 5.7। और वाकई मेरे इतना नहीं, मेरा 5.9 आया था अभी लास्ट। आपका 5.9 होगा, लेकिन इनका 5.7 है। 5.7
क्या कमाल, मुबारक हो जी आपको अब्दुर्रहमान सर। और इसके बाद जबरदस्त ट्राइग्लिसराइड्स इनके जो इन्होंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त से सर 209 ट्राइग्लिसराइड्स 3 अप्रैल को। ओके। और अब जब इन्होंने हमें ये रिपोर्ट्स करवाई हैं 3 जुलाई को तो जस्ट 99। और क्या बात है, इन्होंने अंडे बगैर जर्दी के खाए होंगे, गोश्त भी नहीं खाया होगा, देसी घी भी नहीं खाया होगा। इन्होंने कोई अंडा छोड़ा ही नहीं मतलब जर्दी समेत खिला दिया, जर्दी समेत खाया अंडा इन्होंने। और ट्राइग्लिसराइड 99 पे आ गए। 99 पे है सर जी, तुसी की करते थोड़े हाथ से जो शोफ की है? सर देखिए सिंपल फार्मूला है, पब्लिक को सुबह से लेकर शाम तक बताते हैं। नो जीपीएस डाइट है, आपको लोगों ने बरगलाया हुआ है, गोश्त और अंडों से गुजारी की है सुबह से लेकर शाम तक। कुर्बानी पे डॉक्टरों ने वीडियो बनाई ना, तो वो बकायदा इस तरह का एक निशान बनाते होते हैं कि इतना सा गोश्त खाना है, इतना सा खा लें, ठीक है, आधी मुट्ठी। इतने सा, जब जो बंदा इतना सा गोश्त खाएगा ना, वो इतना बड़ा नान खाएगा ठीक है, मतलब वो इतना बड़ा नान खाएगा। जो डॉक्टर ये कहते हैं ना जी इतना सा गोश्त खाना है, उन डॉक्टर्स को ये रिपोर्ट अभी इस पे स्क्रीन पे भी दिखा देंगे कि इन्होंने अंडे समेत जर्दी समेत अंडे खाए। जर्दी कितने खाए आपने, कितने खाते? मैंने 2 से स्टार्ट करके 4-5 भी खाए। 4-5 अंडे डेली। और गोश्त आप खाते रहे? गोश्त मेरे 3 बेटियां, एक बेटी है, 2 बहू है, वो भी मेरी एक भतीजी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और 3 बेटे हैं। इतना उन्होंने नहीं खाया हुआ जितना मैंने अकेले ने खाया। लो जी, क्या हुआ? गोश्त अन्नी पाती कुर्बानी ने तो अन्नी पाती हुई अन्नी पात है। और किसी जमाने में डॉक्टरों से सुना होगा जी गोश्त बस इतना सा खाना है, और अंडा जर्दी के बगैर अंडा जर्दी। और देसी घी वगैरह? देसी घी सर रात को डेली मैं 2 चम्मच डाल के चाय में। हाँ। और ट्राइग्लिसराइड आपके आ गए 99। 209 से ट्राइग्लिसराइड 99 पे आ गए। मेरा सवाल है उन तमाम डॉक्टरों से जो अपने मरीजों को ये कहते हैं जर्दी निकाल दो अंडे की, बड़े गोश्त से आपकी पता नहीं शयानें फट जाती हैं या क्या हो जाता है, देसी घी नुकसानदेह है। वो डॉक्टर ये वाली रिपोर्ट देख ले जो स्क्रीन पे आ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो शुगर माफिया की ये जो बातें हैं, हम हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। ये जरा रिपोर्ट्स मुझे भी दिखा दें। ये हाँ, मैं भी देख लूं कि आप बोले खुद ही बोले जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट में चेक करें। हाँ, ये देखें जी 5.7 ये आज की है, और ये 4 अप्रैल की है 8.91। और इनके जो ट्राइग्लिसराइड थे सबसे लास्ट पे लिखा हुआ, सबसे 209 थे, ठीक है, और अभी इनके 99। कमाल है जी। सर कुछ कमजोरी आपको फील हुई? सर इतनी ताकत आ गई कि जैसे शादी के फौरन बाद मैं अपनी देख रहा था ना, ताकत मुझे हाँ नजर आ रही कि जैसे तुसी एक अब्दुर्रहमान साहब एक काम करो, एक शादी खड़का दो। सर मैं घर जाना वापस और मैं आपको ये बता दूं कि जितना इस पूरे काम में मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह, वो शायद वो और उसकी जगह पे होता था। वैसे रिकॉर्डिंग से पहले आप कह रहे थे कि मेरा दिल कर रहा है मैं एक शादी कर लूं। ना मैं कह रही तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा इतना साथ दिया है। हालांकि मुझे पहले भी शक था, वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी, ओके, कोलेस्ट्रॉल था, यूरिक एसिड था, नींद नहीं आती थी, तो समझ लें मैं एक टिकट में 2 मजे लिए। ओके, अच्छा, एक टिकट में एक सीट इन्होंने ली हमारी 90 डेज चैलेंज की 35 में से में, और दो मरीज आ गए उसमें। जी बताएं वो कहानी बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे शक था कि वाइफ का, मुझे ये तो पता था कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, पाँव इतने बड़े होते थे सूजन के साथ। अच्छा, लेकिन रात को उठ के बार बार पेशाब करना, मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि शुगर हो गई। दिल में कहता लग रहा ना ही हो। हाँ। वो भी कहती थी कि नहीं मुझे महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन तो शुगर महसूस होती भी नहीं है। जिस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे रिपोर्ट्स कहा ना कि ये रिपोर्ट्स करा के मुझे सेंड करो, तो मैं साथ ले गया, उसको भी बताया नहीं कि किस लिए तुझे लेके। अच्छा, तो उसकी भी वही रिपोर्टिंग करा दी जो मैंने। अच्छा, तो मेरा 8.9 था, तो उसका HbA1c 8.5 था। बराबर गाड़ी के 2 पहिए नहीं होते? बराबर मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए बराबर थे। तो जब डाइट स्टार्ट की है तो साथ उसने भी पूरी
कोशिश की, मुझसे ज्यादा कोशिश की, अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी रिपोर्ट्स भी उनकी क्या अभी कितनी आई है उनकी HbA1c? 6.5। 6.5, जबरदस्त है भाई। क्या हैं? बात है सर। 8 पॉइंट। अच्छा, वो पहले मेडिसिन नहीं ले रही थी? मेडिसिन नहीं, मेडिसिन शुगर की नहीं ले रही थी, ब्लड प्रेशर की ले रही थी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये ओके। वो। डॉक्टर ने कहा था कि जिस दिन तूने ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ना ली तो समझ ले वो शायद आपका आखिरी दिन। आखिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अभी कोई मेडिसिन नहीं। अभी ब्लड प्रेशर की भी ब्लड नहीं? प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल खत्म, यूरिक एसिड खत्म, नींद इतनी आती है कि बस सुबह नमाज पढ़ के, अभी छुट्टियां हैं ना बच्चों, तो मैंने ड्यूटी पे जाना था, थोड़ा लेट जाता हूँ, बेटा जाता है वो भी थोड़ा लेट जाता है, नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। दोपहर टाइम थोड़ा टाइम मिला तो उसमें भी कोई घंटा डेढ़ दो फिर रेस्ट, तो सुकून आ गया ना? सुकून आ गया। तो ये सबसे बड़ा सुकून तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने। आपकी वाइफ की ब्लड प्रेशर की दवाई गोली छूट गई, जी। कोलेस्ट्रॉल की छूट खत्म गई, हो गई। ठीक है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक टिकट में इन्होंने बहुत एक मदद से। सेशन लिया अपने लिए जी। और साथ में वाइफ को भी वही चीज अप्लाई करवा दी जी, जो ये खुद कर रहे थे, वही खुराक। ज़ाहिर खातून ने खाना नहीं बनानी है ना, बनानी आपकी वही। वाइफ ने बनानी है, हाँ। तो आपके तो बल्कि और आसान हो गया क्योंकि अब उन्होंने भी यही खानी है, अब तो दोनों पे ये डाइट फर्ज होगी। दोनों पे डाइट फर्ज हो गई। इस तरह ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। क्या बात है। आपने 11 सालों में, आपको 2014 में शुगर हुई, आज हम 2025 में बैठे हैं, तो आपको 11 साल आपने फाइट किया है शुगर के साथ। जी, बहुत ठीक है, इसमें आपने सारे नुस्खे आजमाए, लेकिन आपके अंदर एक जुस्तजू थी कि रिवर्स हो जाती है। जी। ठीक है, हमारा कैसे पता चल गया था आपको? मैंने आपको बताया कि पहले एक थे वो हमारे साहब उधर इस्लामाबाद में जो नाश्ता बेचते थे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब आपका पता चला, ये रमज़ान से पहले एक आपने सेशन किया था जिसमें आपने पकौड़ों समोसों पे सहरी इफ्तारी किस तरह करनी, हाँ, मैंने उसी वक्त ही वो फॉलो कर लिया था, रोजे सारे रखे। ओके लेकिन पूरे प्लान का नहीं पता था कि इफ्तारी में फ्रूट कितना खाना है। ओके ओके। फ्रूट दबा के खाया है और थोड़े 2-4 पकौड़े भी लेता रहा, लेकिन रोटी बिल्कुल बंद कर दी थी उस वक्त। ओके। रोटी यकम रमजान से मैंने, आपको यकीन आ गया था कि बंदा ना तो डॉक्टर है तो ये रोटी बंद करवा रहा है तो बंद कर देनी चाहिए? सर पहले तो सोशल मीडिया पे 99% जो है ना वो झूठ है। हाँ, लेकिन पहले शक था कि ये ना हो कि मेरी तो शक्ल देख के बंदा फ्रॉडी है शक था कि ये ना हो फ्रॉडी हो जाए। सही बात। तो लेकिन जब मैंने बार बार फिर सुना, आपके सेशन देखे, हाँ। आपकी रिकॉर्डिंग देखी, फिर मुझे ना यकीन हो गया अच्छा, इधर इस तरह की कोई चीज नहीं है। ओके। तो जैसे ही फिर ईद के बाद नया सेशन आपका स्टार्ट हुआ, सीजन 35, अच्छा, वो ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फातिह जाबित। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब्दुल रहमान जैसी हमारे पास हज़ारों कहानियाँ हैं, हजारों। एक महीने में हमारे पास कम से कम भी 700 से 800 बंदा है जो शुगर की दवाइयाँ छोड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, 7 से 8 में। वो एक इंडिया का कोई न्यूट्रिशनिस्ट है कनाडा में, हाँ, उसका ना कोई एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसकी तस्वीर छपी है कि जी उसने 101 बंदों की दवाइयाँ छुड़वाई हैं। ठीक है, 101 की तो मेरा ख्याल सर इधर 3 दिनों में 101 की तो यहाँ पे 3 दिनों में छोड़ जाती है। हाँ। अब 21 तारीख को रिजल्ट आना है, हाँ, तो 400 बंदे की दवाइयाँ तो उसी उसी तक छूटी हुई। बिल्कुल ऐसे। तो हम ये खामोश इनकलाब है सर। अब्दुल रहमान साहब, पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम दे। ज़ाहिर शुगर तो हर घर में है, हर मोहल्ले में, हर जगह पे शुगर है ना। पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदा तो वो है जो लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट करवा चुका है। अगर आज पाकिस्तानी सारे लेबॉर्ट्रियों पे चले जाएं तो कम से कम भी डॉक्टर साहब 1 करोड़ बंदा एक्स्ट्रा निकल आएगा। 1 करोड़ मैं कहता हूँ कहीं पे भी नहीं गया। जैसे आप अपनी वाइफ को लेकर गए तो शुगर निकल आई, ठीक है। मैं कहता हूँ जिस घर में शुगर है ना, उस घर में अगर बाकी 4-5 लोग हैं जिन्होंने भी चेक नहीं करवाया, वो चेक करवाएं तो एक और निकल आना है। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। कम से कम एक और निकल आना है, क्योंकि ये घरेलू बीमारी है, ये खानदानी बीमारी नहीं, ये घरेलू बीमारी है। ये जिस घर में आ गई एक दफा, उस घर में दूसरा बंदा भी होगा, क्योंकि ये आदतों की बीमारी है। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, प्री डायबिटीज जो है, ये तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ छोटे बच्चे रह गए होंगे, बाकी तकरीबन सर प्री डायबिटीज सिर्फ उसे नहीं है
जिसने चेक नहीं कराई वाकई। वरना तो जिसने चेक करवा ली ना उसकी प्री डायबिटीज उसकी प्री डायबिटीज तो है ही है। और प्री डायबिटीज के अगर प्री डायबिटीज अभी स्टार्ट हुई है 5.7 से स्टार्ट होती है, ठीक है, समझ लो कि 5 साल में उसको शुगर हो जाएगी। पाँच में एक साल में ही, एक साल में, एक साल हाँ। में जिस हिसाब से वो हाँ। खा पी रहे होते वो हैं ना, खा भी रहे होते हैं ना, मैक्सिमम लगा 2 साल, मतलब 6.5 तक पहुंचते पहुंचते उसको लंबा टाइम नहीं लगना। हाँ। ठीक है, तो पैगाम दे सर पाकिस्तानियों को कोई, सर खुल के पैगाम मेरा दे यही पैगाम है कि जिस तरह जो सब कहते हैं कि यार प्लीज अल्लाह के लिए रोटी छोड़ दो। हम्म। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, हालांकि उधर रोटी होती नहीं है, हमारे ज़हन में एक चीज ऐसी फिट हो गई है कि उधर भी हम एक दूसरे के मकान में कहते हैं यार रोटी नहीं खुली अभी तक। हाँ, रोटी नहीं, हालांकि खाना गोश्त है। खाना गोश्त है, हाँ। उधर कुछ है नान शान हो, वो भी कम ही लोग हाँ। खाते हैं, चावल कम हाँ। खाते हैं, लेकिन एक हमारे एक ज़हन में एक चीज ऐसी फिट हुई है कि हमने रोटी नहीं छोड़नी। हाँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि रोटी नहीं छोड़नी, अगर रोटी आपने छोड़ दी तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी। यार मैं- ये तो आप ऐसी बात बता के जा रहे हैं ना। जी, मैं यही बात डॉक्टर साहब, आपको इसलिए कह रहा हूँ बार बार। ਤੁਸੀਂ देख लो डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ रोटी खिलाते हो तो रोटी चलती है थोड़ी। हाँ जी, और मैं लोगों को यही कहूंगा कि यार खुदा के वास्ते आप जो भी शुगर पेशेंट हैं वो प्लीज खुदा के लिए रोटी छोड़ दें। आप डॉक्टरों की रोटी ना चलाएं, अपनी रोटी खा के। मेरा यही पैगाम है। आप सीरत नबवी पे आ जाएं। हमारे आका करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में गंदम की रोटी नहीं खाई। उनकी सीरत बना लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे। अच्छा, हमारे यहाँ ना सीरत पे जब बातें आती हैं तो जिन्होंने खाना पीना होता है ना, वो खाने पीने की बड़ी हदीसें निकालते हैं, तलबीना की, तलबीना शहद की, शहद की। अच्छा, वो कभी भी ये सुन्नत नहीं निकालते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में 2 रोजे भी रखे हुए। 2 रोजे रखे। हाँ, वो सुन्नत नहीं पता चलती। शहद वाली सुन्नत का पता चल जाता है, और फाकों वाली सुन्नत का नहीं पता। फाकों वाली सुन्नत का नहीं पता चलता। सर अच्छा, ये भी नहीं उन्हें ये सुन्नत भी नहीं जिंदा करते कि पत्थर बांध के हाँ, जंगे लड़ी। ये इसका भी नहीं पता होता। इसका भी नहीं पता। हमने अच्छा, ये सुन्नत क्यों कर, हर खाने वाले की खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। हाँ, खाने के बाद मीठा खाना ये सुन्नत है। ये हफ्ते में 2 रोजे, ये सुन्नत का नहीं पता। जंगों में फाके के साथ गए हुए, पत्थर बांधे हुए पेट के ऊपर, और ये नहीं पता। आप सर जी ये बताएं कि जब आपने रोटी छोड़ी थी आपको ये कितना मुश्किल लगा? सर रोटी जो है ना छोड़नी एक वाकई मुश्किल है, लेकिन जब बंदा एक दिल में तहैया कर लेता है कि मैंने ये काम करना, तो फिर उसके लिए मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में कोई भी चीज़। नाजरीन बहुत सारे इस वक्त जानना चाहेंगे कि आपकी खुराक क्या सुबह से लेकर शाम तक? सर सुबह जो नाश्ते में मैं लेता हूँ उबले अंडे ले लेता हूँ। कितने लेते हैं? कभी 2 ले लिए, कभी 3 ले लिए, कभी दिल चाहा तो 4 भी खा लिए। और ये जर्दी समेत खाते हैं? जर्दी समेत। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, और थोड़ा सा दही ले लिया, ओके, और नट्स ले लिए, नट्स ले लिए, नाश्ते, बादाम वगैरह? बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट वगैरह। अच्छा, ठीक है। ये थोड़े से ले लिए, इससे तो आपका पेट भर जाता है? पेट बेहतरीन भर जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे जोर की नमाज के बाद दोबारा फिर मैं लेता हूँ साइलर ले लेता हूँ। ओके। हाँ, दोपहर को क्या खाते हैं? दोपहर को जोर की नमाज के बाद साइलर ले लेता हूँ। सैलड ले लिया? साइलर ले लेता हूँ, एक बड़ा बॉल। ओके, हाँ, वो सही रज के खाता हूँ। ओके। उसके साथ कुछ शामी कबाब 1-2 ले लिए। तो गोश्त की चीज़ आप खा ले? गोश्त शाम को मेरी कोशिश होती है कि मैं शोरबे वाला गोश्त ओके, वो खा लूँ जितना भी खा सकूँ। ओके। हाँ, बस वर्जिश जो आपने बताई है एड़ियों वाली, एड़ियों वाली वर्जिश आप करते हैं? हाँ वो करता हूँ। वॉक सुबह तो मेरी रूटीन है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर वॉक करने की। और शाम को क्योंकि ड्यूटी से लेट नाइट आता हूँ तो फिर भी कोशिश होती है कि 15-20 मिनट वॉक कर लूँ। आपको कोई भूख लगे जैसे ऐसे कोई बंदा बैठा हो या खाने को दिल कर, क्या खाते हैं? सर वही नट्स होते हैं मेरे पास। अच्छा, नट्स हाँ, होते हैं। वो भी इतनी महसूस होती नहीं सर। ओके। हाँ, जब असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी कंट्रोल होगी तो आपको भूख नहीं लगेगी। जी, पहले तो मुझे रात को भूख लग जाती थी। ये शुगर का मरीज हो, रात को हाँ। ना खाए तो कैसे? बार-बार पानी पीना, बार बार हाँ, एक तो बिल्कुल। वॉशरूम जाने की आदत होती है, हाँ, पानी पीने की आदत होती है, और फिर जब पानी पीने जाते हैं तो जो कुछ भी फ्रिज में पड़ा हुआ हाँ। ना वो कुछ ना कुछ खा सर सारी जिंदगी मेरी फैमिली की रूटीन थी कि मेरी साइड टेबल पे ना रात को फ्रूट रखना है। वो इसलिए कि रात को भूख लग सकती है। रात को हालांकि वो भूख एक्चुअली नहीं होती, वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। मेडिसिन का साइड क्रेविंग होती है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होती है। सही बात। और इस पूरे डाइट प्लान पे हमारे साथ चलने में आपको कोई मुश्किल पेश आई?
कोई मुश्किल पेश नहीं आई, आसान था सारा, बेहतरीन आसान था। और आपके जो न्यूट्रिशन है ना, हाँ। मैं उनको भी न्यूट्रिशन टीम, हाँ। बेहतरीन न्यूट्रिशन हमारी कई न्यूट्रिशन टीम में है, तो किसी कोई एक फेवरेट जो जिनसे आप समझते हैं कि बड़े मुतासर हुए हैं आप? उसमें एक वो खान साहब, मुझे नाम जो जाहिर शाह जाहिर साहब, शाह हाँ, जाहिर शाह साहब जी, ओके। बहुत अच्छा वो हाँ। बताते थे, हाँ। जो भी चीज उनसे पूछी है, ओके ऑफ टाइम में भी पूछी, वो फिर भी मैसेज पे बता देते ओके, थे। माशाल्लाह। तो उसके बाद डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, तो सामने अच्छा, डॉक्टर साहब का बताएं कि डॉक्टर साहब को अभी मैंने ना पिछले महीने की सैलरी इनके रखी हुई है, बताएं इनका कोई कुछ शिकवा शिकायत? मेरा दिल था कि इनके बाद इनकी मैं तारीफ करता कि सामने खुशामद ना हो जाए। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब की सर्विस कैसी है? बेहतरीन सर्विस है। इनकी जो टीम है डॉक्टरों की, इनके अंडर भी तो 4-5 डॉक्टर्स हैं ना, जी। तो उनकी सर्विस कैसी थी? वो भी सब बेहतरीन। अगर कभी डॉक्टर साहब मसरूफ है तो उनकी टीम में से किसी ना डॉक्टर किसी सादिया थी? जी, डॉक्टर हाँ, सादिया थी, हाँ। उन्होंने फौरी रिप्लाई किया, माशाल्लाह। तो कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। डॉक्टर साहब बिल्कुल फरिश्ता सीरत हैं। हाँ, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आती है, पेशेंट कहते हैं तो ये फरिश्ता सीरत डॉक्टर है। ये पाकिस्तान के ना, ये बड़े 2-4 ही डॉक्टर इस तरह के हैं, जैसे डॉक्टर कैसर, डॉक्टर महबूब, जो दवाई छुड़वाते हैं। छुड़वाते थे। हाँ, अदरवाइज तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो तो कहेंगे यार आ गया परमानेंट बंदा, इसको हमेशा के लिए अब ग्राहक बनाना है इसको, ठीक है। वो मरीज नहीं होता, वो बिजनेस प्लान होता है। बिजनेस, हाँ, बिजनेस प्लान होता है कि यार इसमें से ना कोई ऐसी चीज़ की जाए कि ये हर महीने, हर 3 महीने के बाद मेरी रोजी रोटी चलती रहे इसके थ्रू, और फार्मास्यूटिकल की भी चलती रहे। डॉक्टर साहब एक गोली, मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ। एक पेशेंट जिसको हमारा डॉक्टर सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन देता है 50/500 जी। सुबह शाम, और साथ में एक गोली देता है जो एम्पाग्लाइफ्लोजन है, चाहे उसको आप 7.5 कह लो, 10 कह लो, 12 कह लो, जो भी उसकी डोजेज है। ये सब 3 गोलियों से, 3 गोलियां कितने की होंगी? 2 दफ़ा खानी है सर। अगर ये जो आपने पहला कॉम्बिनेशन बताया है 60 रुपए की, तो ये 2 गोलियां आती हैं। एक 60 गोली जो सुबह शाम खानी है, हाँ, 60 रुपए की, 30 रुपए की आती है तकरीबन, 60 रुपए की, और 35 से 40 रुपए की एम्पाग्लिफ्लोजन की आती है। 100 रुपए की 3 गोलियां बनती हैं। 100 रुपए की 3 गोलियां बनती हैं, और ये खानी है, मतलब महीने में 3000 हो गया। महीने में 3000 से 3 गोलियों का। लेकिन कोई भी ये 3 गोलियां नहीं खा रहा था, उसके साथ कोलेस्ट्रोल की, हाँ, मल्टीविटामिन की, और साथ में ये सर ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की, हाँ। यूरिक एसिड की, और इसके अलावा ये सारी चल रही होती हैं। तो ओवरऑल मिला के ना सर 300 से 400 की एक दिन की खुराक बनती है। 300 से 400, अगर मैं 300 भी लगा लूँ एवरेज, तो डॉक्टर साहब ये तो तकरीबन 9000 रुपये बन गया। बिल्कुल 9000 रुपया शुगर माफिया एक बंदे से हर महीने कमाता है, हाँ, ऐसे। और जब तक वो मरता नहीं है कमाते रहना है। सर उनका बेनिफिट सिर्फ इसमें है कि ना ये ठीक हो और ना ये मरे। ना ये मरे। ये एक जिंदा लाश हमें चाहिए। हाँ, जब तक ये ये ऐसे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, तो ये जिंदा लाश हमें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ताकि इसकी जेब से 7000, 8000, 9000 हर महीने आता रहे। अगर ये ठीक हो गया तो भी हमारे लिए मर गया, और अगर ये खराब हो गया तो भी मर गया, तो भी ठीक मर है। गया। तो अध मोया रखना, हाँ, और कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन, इसी में ही उन्हीं का फायदा। इसी में। अच्छा, फिर जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी तो डॉक्टर साहब फिर हार्ट के डॉक्टर की बारी आएगी। सर हर बंदे की जनरल सर्जन ने तो पैर काटने हैं। वो आखिर पे आता है। हाँ, वो आखिर पे आ जाएगा। अच्छा, फिर जो गुर्दों वाला है उसकी बारी भी आनी, उसकी भी डायलिसिस। अच्छा, उसकी दिहाड़ी सही लगती है, वो उसने डायलिसिस उसने डायलिसिस करना है ना, उसने सारे। अच्छा, उसने भी डायलिसिस को एक दिन नहीं करना, वो जब तक बंदे की जिंदगी है डायलिसिस ही करना है। हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा चलता हफ्ते में 3 दफा तक चल रहा होता है, ठीक है। हाँ। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई डॉक्टर रहता नहीं जिसकी बारी ना लगे। सर शुगर है ना, हाँ सर हर बारियां लगी हैं। बारी 70 साल से जैसे इधर सबकी बारियां जैसे लगी पाकिस्तान में बारियां लगी हुई है ना, पाकिस्तान में बारियां लगी तो हैं, इसी फिर तरह शुगर का पेशेंट ना हुआ, पाकिस्तान बन गया ना। हाँ। बारियां लगाई जाओ। सबसे पहले जीपी, उसके बाद स्पेशलिस्ट, हाँ। और उसके बाद फिर ये लेबोरेटरीज वाला तो सदाबहार है ना, लेबोरेटरी वाला तो सदाबहार है। लेबोरेटरी वाला बड़ा खुश होता है जब किसी को शुगर निकला। हाँ, वो कहता है यार पक्का गाग आ गया, पक्का गाग।
इसमें कभी भी नहीं जाना। अब्दुर्रहमान साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही फातिह बना के रखे, इस पैगाम को रुकने नहीं देना, ठीक है। हम हर वीडियो में अपना डाइट प्लान बता देते हैं, लोगों को बताते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर हमारा मकसद कमाई करना होता है, हम अपना डाइट प्लान कभी ना बताते। हम इसलिए बता रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों जाग जाओ। हम जो फ़ीस लेते हैं, आपने फ़ीस भरी होगी हमारी, उस फीस के बदले में जो आपको सर्विस मिली है डॉक्टरों की, न्यूट्रिशनिस्ट की, कि आपने जब भी मैसेज किया होगा जवाब मिला होगा, ये कोई पाकिस्तान में डॉक्टर ऐसे करता है? सर ये कुछ भी नहीं है। ये जो 18 या 20 हज़ार रुपये है ना, ये मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा बंदा चले जाए किसी अच्छे डॉक्टर के पास टाइम लेके, जैसे डॉक्टर महबूब साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े स्पेशलिस्ट हैं, मैं तो इनको बहुत बड़ा दर्जा दूंगा, लेकिन जो बैठे दिहाड़ी लगाने वाले, वो बंदे का एक टाइम में वो फीस के पैसे ले लेते हैं, एक टाइम में। तो ये 3 मंथ इन्होंने साथ चलना है, 3 मंथ बंदे को। और कभी कभी हम ग्रुप में ऐसा भी बोल जाते हैं जो नामुनासिब, मैंने बिल्कुल होता है, सुनी चीजें बहुत सारी, तो उसमें हम भी इग्नोर कर जाते हैं कि यार शुगर का मरीज है ना, तो इसको बेचारा पता नहीं कितना तंग होगा। ये कुछ भी नहीं है। ये 3 मंथ में ये आप डिवाइड करें 18,000 20,000, तो ये कितने बनते हैं एक दिन? ये 200 रुपए भी नहीं बनते। 200 रुपए में तो एक बच्चा भी हमारा खुश नहीं होता ले। बिल्कुल, हाँ। तो ये तो आपकी जिंदगी का मसला है। 200 रुपए बच्चे ने वो भी कहते तू अपने को रख, बड़ा अब्बा बने हुए हैं। अब्बा बने, सही बात। अब्बा लग गया। ठीक है नाजरीन, शुगर गिदाई बीमारी है, ये बात हम पिछले 3.5 साल से बार बार लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर चंद दिनों की मेहमान है, दवाइयाँ चंद दिनों की मेहमान हैं। जैसे अब्दुर्रहमान साहब हमारे पास अभी बैठे हैं, इनकी दवाइयाँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल छूट गई थी और इनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में, जिसमें अब्दुर्रहमान साहब भी इनरोल हुए थे, उसमें इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।